पर्यटन किसी भी क्षेत्र के विकास का सबसे बड़ा आधार होता है और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित की जाती हैं ताकि वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिल सके, सीखने वालों को ज्ञान मिल सके और कई सारी ऐसी परंपराएं, कई सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसकी जानकारी देश विदेश में भी और अन्यत्र जगहों पर जो लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं उनको भी हो सके। वर्तमान समय में सोहगी बरवा वन क्षेत्र का यह क्षेत्र है और ये चौक रेंज में आता है और यहाँ 15 तारीख को एक महोत्सव की तैयारी चल रही है जिसमें इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन होना है। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर अपनी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन वन क्षेत्र में सोहगी बरवा वन क्षेत्र जो है काफ़ी फैला हुआ है और इसके बारे में ढेर सारी कहानियां आपको मिलेंगी। और वर्तमान समय में जो भी महाराजगंज जनपद के जिलाधिकारी हैं उनके द्वारा इस क्षेत्र को टूरिज्म के लिए प्रमोट किया जा रहा है और टूरिस्टों के आकर्षण के लिए ढेर सारे कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। उनका यह प्रयास है कि जंगल में जंगल सफारी जैसे एडवेंचरस टूर आयोजित किए जाएं और इसके लिए भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। खासकर जंगल क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन शैली और जीवन पर आधारित प्रदर्शनियां भी उस कार्यक्रम में लगाई जाएंगी। और आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये डाक बंगला है और यहाँ पर जब भी किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है तो यहाँ पर ही अधिकारियों का आगमन होता है। और यह चौक क्षेत्र का सोहगी बरवा वन क्षेत्र में आने वाला एक कुसमावा डाक वन विभाग का डाक बंगला है जहाँ पर तैयारियां चल रही हैं 15 तारीख को लेकर। और 15 तारीख ही नहीं, आने वाले जो भी सैलानी यहाँ आएंगे उनको लेकर यह पूरा क्षेत्र तैयार है कि आप बड़े बड़े जंगलों में जाते हैं और जंगल सफारी का आनंद लेते हैं, बड़े बड़े क्षेत्रों में जाके अपने एडवेंचरस राइड का आनंद लेते हैं। आप ये सोचते हैं कि आप अपनी छुट्टियों को बिताने के लिए कौन सा ऐसा जगह ढूंढें जहाँ पर आप बेहतर से बेहतर छुट्टियाँ बिता सकें, एक रोमांच का अनुभव कर सकें। यह पूरा क्षेत्र जो है वो जंगल से घिरा हुआ है, काफ़ी लंबा क्षेत्र है। यहाँ पर रामग्राम जैसी जगह हैं जहाँ पर आप घूम के भगवान बुद्ध के बारे में ढेर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस चौक क्षेत्र में कई सारे मंदिर और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में भी आप जान सकते हैं। अगर आप देश के किसी कोने में या विदेश से यहाँ आ रहे हैं तो ये आपके लिए एक एडवेंचरस टूर होगा। इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जंगल सफारी के लिए जो 15 तारीख को कार्यक्रम आयोजित होगा वो चौक क्षेत्र में आयोजित होगा। यहाँ वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छावनी के रूप में डेवलप है ये चौक क्षेत्र, जो नगर पंचायत का दर्जा मिला है। पहली बार यहाँ पे भी चुनाव होने हैं और उसको लेकर चौक क्षेत्र को भी काफ़ी सजाया जा रहा है। यहाँ महाविद्यालय, इंटर कॉलेज और ढेर सारी सुविधाएं हैं। और यह कहा जाए कि ये महाराजगंज गोरखपुर के बाद का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ अभी हाल ही के दिनों में खिचड़ी के अवसर पर भव्य मेला लगेगा और यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ आती है। सोहगी बरवा वन क्षेत्र में हम इस पूरे वीडियो के माध्यम से अभी रामग्राम की तरफ भी चलेंगे और वहाँ पर भी देखेंगे किस तरह की तैयारियाँ हैं, क्या खास है आपके लिए जो आप इस पूरे जंगल सफारी के दौरान देख सकते हैं। जिलाधिकारी महाराजगंज और पूरे जिले की टीम का यह प्रयास कि इस पूरे क्षेत्र को टूरिज्म के लिए और इको टूरिज्म के लिए विकसित किया जाए सराहनीय है। और इस पूरे प्रयास में महाराजगंज जनपद के हर नागरिक का और अगल बगल के हर लोगों का प्रयास होना चाहिए ताकि इसमें इको टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके और जो लोग भी इस जंगल को बेहतर तरीके से जानते हैं उनको भी एक रोज़गार मिल सके, जो लोगों को इस पूरे जंगल क्षेत्र में घुमाकर, जंगल क्षेत्र में भ्रमण करवाकर और उनको इस क्षेत्र की विशेषताओं के बारे में जानकारी दे सकें। यह रामग्राम है और भगवान बुद्ध के अनुयायी इसको ये मानते हैं कि रामग्राम ये उस समय का है जब भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण के बाद उनके अस्थियों का बंटवारा हुआ और कुछ लोगों ने, उनके अनुयायियों ने अलग अलग ले जाकर अलग अलग स्तूप बनाए। वैसे ही यह 8वां भाग बताया जा रहा है, एक बोर्ड जो यहाँ लगा है उसके अनुसार, कि इस रामग्राम की स्थापना कोलियों के द्वारा विशाल स्तूप के माध्यम से की गई और यहाँ पूजन अर्चन भी किया जाता है समय समय पर। और अगल बगल आप देख पाएंगे कि कुछ अवशेष हैं और जिसको प्रयास किया जा रहा है काफ़ी दिनों से कि इसको अस्तित्व में लाया जाए, इसकी खोजबीन हो और इस पर खुदाई हो और पुरातत्व विभाग इसकी जांच करे कि इसमें क्या सारी चीज़ें दिख रही हैं। और जंगल के बीचों बीच काफ़ी रमणीय प्लेस है और रमणीय स्थान है। भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर से लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूरी पर चौक क्षेत्र में बसा हुआ यह रामग्राम, जो कि आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। और भगवान बुद्ध को मानने वालों के लिए सरकार की यह मंशा है कि जितने भी पौराणिक स्थल है, जिनको भी हम लोग
टूरिज्म के लिए विकसित कर सकते हैं, खासकर जहां जो विदेशी सैलानियों को आकर्षित करें। उसी के तहत कुशीनगर में विशाल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी शुभारंभ हुआ कि ताकि बौद्ध के अनुयायियों का जहां कुशीनगर आगमन होता है, कुशीनगर के साथ लुम्बिनी जाना होता है, इस भी नेपाल और उस कुशीनगर के बीचों बीच का यह पूरा क्षेत्र, अगर यहाँ पर उस तरह का विकास होता है और ऐसे स्तूप जो निकल के सामने आते हैं और इसके बारे में भी लोगों को जानकारी होती है, तो यहाँ भी सैलानियों का आगमन होगा और ये जानेंगे कि भगवान बुद्ध का ये 8वां भाग यहाँ पर लाकर यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया था। और लोग इस जगह पर भी आएंगे तो इस क्षेत्र का भी विकास होगा, इस क्षेत्र तक लोग पहुँचेंगे तो इस क्षेत्र के लोगों के रहन सहन के बारे में जानेंगे, यहाँ के वन्य जीवों के बारे में जानेंगे। जैसा कि अभी जानकारी मिली कि यहाँ पर छोटे छोटे वन जीव हैं, हिरण की कुछ प्रजातियां हैं, कुछ चीतों की प्रजातियां हैं जो इस क्षेत्र में हैं। कभी कभी नेपाल के जंगलों से यहाँ बाघ भी आ जाते हैं जो देखने को मिलते हैं। तो इस पूरे वीडियो के दौरान हमारा ये उद्देश्य है कि 15 तारीख को जो सरकार की एक अनोखी पहल और महाराजगंज प्रशासन की एक अनोखी पहल शुरू हो रही है कि जिसमें जंगल सफारी को प्रमोट किया जाए, जंगल सफारी को दिखाया जाए। उसमें भी जंगल के बीचों बीच एक ऐसे जगह हैं जहाँ पर आकर आप दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी मान्यताओं को देख सकते हैं और ख़ासकर लोगों को आकर्षित करने के लिए भी आप अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे इसी रेंज से जुड़े हुए कुछ और जगहों पर और आपको दिखाएंगे कि जंगल सफारी के ये किस रूप से वो उनको प्रभावित करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन सारी चीज़ों के साथ एक पैकेज के थ्रू जो है आप इस पूरे चीज़ों का दर्शन कर पाएंगे और देख पाएंगे, घूम कर पाएंगे। और जो महाराजगंज जिला प्रशासन का एक प्रयास है कि जंगल सफारी में आपको कंप्लीट पैकेज मिले, आप जंगल का भी आनंद लें, धार्मिक स्थलों का भी अवलोकन करें और दर्शन करें, साथ साथ भगवान बुद्ध के इस मान्यताओं के बारे में भी जानें कि भगवान बुद्ध के ये क्षेत्र यहाँ पर भी स्थापित हैं और इनकी भी जानकारी आप तक पहुँचेगी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि वीडियो में हमने दिखाया आपको कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ अवशेष भी हैं, कुछ जगहों पर लोगों ने अपने झंडे लगाए हैं, कैंडल लगा के पूजा अर्चन की है। और यहाँ कुछ ग्रामीणों से जब बात हुई तो बताया कुछ दिनों पहले यहाँ मेला भी लगा करता था, रेगुलर लोग आते थे, सप्ताह में एक दिन मंगलवार या किसी दिन को यहाँ लोग इकट्ठा होते थे और वह उस मेले का आनंद लेते थे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर लोगों का आगमन होगा और चलेंगे बाकी जगहों पर। इस जंगल सफारी के अगले पार्ट में देखेंगे कि इस पूरे जंगल क्षेत्र में क्या क्या और विकसित किया जा रहा है। इको टूरिज्म का ये आखिरी प्लेस है और यहाँ पर माँ सोनाड़ी देवी स्थान है जिसको बंदुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी पुराना स्थान है और यहाँ पर लोग और भक्त काफ़ी दूर दूर से आते हैं। सोगी बरवा वन क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने का जो सरकार प्रयास कर रही है, हमने आपको इसके पहले जंगल के अंदर और रामग्राम के बारे में भी बताया और दिखाया था। ये दुर्गा जी का एक स्थान जहाँ पर नवरात्र के बाद, नवरात्र के समय और हमेशा ही लोगों का आना जाना होता है। तो जैसा कि आपको बताया गया कि इस 15 तारीख को जो कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, जंगल सफारी का कार्यक्रम जो जिला प्रशासन महाराजगंज के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, उसके बाद अनवरत वो चालू रहेगा और लोग इस जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं। इसी जंगलों के बीचों बीच बसा यह सोनाड़ी देवी स्थान भी अपने आप में एक महत्व रखता है। और जब आप जंगल सफारी के लिए आएंगे, जब यहाँ इको टूरिज्म के लिए आएंगे, जब भी यहाँ दर्शन करने आप आएंगे तो आपको एक अलग सा ही माहौल नज़र आएगा। अक्सर मंदिरों में जाने में ये बातें कही जाती हैं कि ऐसी जगहों पर जाना लोग पसंद करते हैं जो दूर दराज में बसा हुआ है, जिसकी अपनी पौराणिक मान्यताएं हैं। और इसके पौराणिक मान्यताओं के बारे में जब आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी पुराना मंदिर है ये और इसकी अलग अलग कई जगहों पर कई तरह की मान्यताएं हैं। मंदिर के चारों तरफ बरगद के पेड़ हैं और उनके जो भी जड़ फैले हुए हैं उसको देखकर भी लोग काफ़ी आकर्षित होते हैं। बच्चों के लिए खेलने का स्थान बनता है और चौक नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाला यह मंदिर अपने आप में एक अनोखा महत्व रखता है। उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की पहल कि वो इको टूरिज्म को महाराजगंज में बढ़ावा दे, महाराजगंज वन विभाग सोगी बरवा वन क्षेत्र को और मान्यताएं मिलें और लोग इसकी तरफ आकर्षित हों, लोग इस चीज़ के बारे में जानें कि आपके वन क्षेत्र में, आपके निवास क्षेत्र में, आपके अगल बगल किस तरह के स्थान हैं। भगवान बुद्ध के लिए भी इस जगह की अपनी एक मान्यताएं हैं और भगवान बुद्ध के बारे में भी लोग इस चीज़ को जोड़ के देखते हैं कि भगवान बुद्ध का भी यहाँ आना जाना हुआ होगा, क्योंकि बीच के रास्ते हैं और कुशीनगर और नेपाल लुम्बिनी दोनों को जोड़ने का यह बीच का रास्ता है। तो उस समय में जो भी आवागमन के साधन होते थे इसके माध्यम से इसी रास्ते से आना जाना हुआ करता था। तो वीडियो के इस अंक में आपने देखा कि महाराजगंज जिला प्रशासन द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 15 तारीख को एक कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसमें वन मंत्री का आगमन होगा। यहाँ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी होंगे, जिले के आला अधिकारी होंगे और इस पूरे कार्यक्रम में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, जंगल सफारी को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जंगल क्षेत्र में रहने वाले वन जीव और वन जातियों के परंपराओं के समक्ष के लिए फ़ोटो प्रदर्शनी और वीडियो प्रदर्शनी का भी प्रोग्राम रखा जाएगा, जो कि
महाविद्यालय और इंटर कॉलेज जो यहाँ चौक में है उसमें उसके प्रांगण में संभावित है। देखना यह होगा कि कार्यक्रम किस तरह का होता है और आपको ये पूरा कार्यक्रम कैसा लगा। इस वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुँचाएँ और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोग इस क्षेत्र के बारे में, इस वन क्षेत्र के बारे में भी जान सकें।